हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन बाय विवेक सर पर आपका स्वागत करता हूं। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज हम लोग राष्ट्रपति नए टॉपिक का प्रारंभ करेंगे। राष्ट्रपति से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे, ये परंपरा रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। आइए हम प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रपति, देखिए जैसे हम जानते हैं हमारे संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग दिए, उसमें भाग 5 में राष्ट्र संघ की बात की गई है और भाग 5 के अंतर्गत राष्ट्रपति का जिक्र आएगा। और इसमें राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण दिए गए हैं वो कहाँ से कहाँ तक है? 52 से 61 तक, 52 to 60। राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है आर्टिकल 52 में कि पहले राष्ट्रपति होता क्या। देखिए, जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। मान लीजिए आज अगर 1.30 करोड़ की आबादी होगी, 1.3 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, तो उससे प्रथम नागरिक किसे माना जाएगा? वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और नाम मात्र कार्यपालिका, क्योंकि हम संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली में ये जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं है राष्ट्रपति, केवल नाम मात्र का, क्योंकि वास्तविक प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आइए देखते हैं किन किन अनुच्छेदों में राष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति हो। अगर आपको राष्ट्रपति शब्द के बारे में पूछना हो, राष्ट्रपति शब्द का कहाँ जिक्र सबसे पहले, तो अनुच्छेद 52 भाग 5 के अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसमें होगी? एग्जिस्ट करेगी, वो प्रेसिडेंट में एग्जिस्ट करेगी। मतलब संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। तो 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 53 में कहा गया कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसमें देखिए कि औपचारिक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है ऑफिशियली एग्जीक्यूटिव और वास्तविक कार्यपालिका रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक, नेक्स्ट में 54 में कहता है कि 54 मतलब निर्वाचन, न लास्ट में आता, याद रखिएगा आप लोग। 54 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और कौन कराता है निर्वाचन? चुनाव आयोग। कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। और किसके माध्यम से? निर्वाचन मंडल इनका चुनाव करता है, जिसके अंतर्गत कौन कौन आता है? जिसके अंतर्गत संसद आता है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा और विधानमंडल। विधानमंडल के अंतर्गत केवल विधानसभा आएगी, विधान परिषद नहीं आएगी, विधान परिषद नहीं शामिल इसमें। और जो संसद भी होंगे उसमें कौन कौन है? कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। निर्वाचित, नॉमिनेटेड सदस्य में नहीं आते हैं, जो नॉमिनेटेड होते हैं वो नहीं शामिल होते, निर्वाचित होते हैं केवल। नेक्स्ट चलते हैं इसमें हम। अनुच्छेद 55 में क्या गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है उसका जिक्र किया गया अनुच्छेद 55 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 56, इसमें है राष्ट्रपति कार्यकाल। मतलब राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से, मान लीजिए 5 सामान्यतः आजकल 26 जुलाई चल रहा, तो 26 जुलाई को मान लीजिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद का शपथ लेता है, तो क्या करेगा? अपने पद ग्रहण करने मतलब 26 तारीख से ही 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा। इसका जिक्र किया गया अनुच्छेद 56 में। 57 में कहता है कि पुनर्निर्वाचन के लिए एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, मतलब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति रहा है तो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा नहीं है कि दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद व्यक्ति क्या कर सकता है? दोबारा भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। एकमात्र राष्ट्रपति जो दो बार राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 58 कहता है अनुच्छेद 58 में जिक्र किया गया राष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या होगी। हम सभी उससे परिचित हैं कि वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, लाभ के पद पर न हो। अब इसमें सिस्टम एक और है इसमें कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी उसके लिए होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 59 में। 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें,
कि उसे क्या करना पड़ेगा, जमानत राशि, जो जमानत राशि उसे है वो इतना जमानत राशि देनी पड़ेगी, है ना, पागल ना हो, व्यक्ति दिवालिया ना हो, ये सब चीज़ें उसकी शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के शपथ की बात करता है, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, ओथ बाय प्रेसिडेंट, कौन देगा। अनुच्छेद 60 में शपथ की बात है, 60 शपथ, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ठीक है, ये शपथ की जिक्र किया 60 में। 61 में कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति महाभियोग, जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को, देखिए राष्ट्रपति को ऐसे नहीं हटाया जा सकता, राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में एक प्रक्रिया है, इसे हम लोग सामान्यतः महाभियोग के नाम से कहते हैं, इम्पीचमेंट एक टर्म है। महाभियोग क्या होता है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का नाम है। अनुच्छेद 61 में इसका जिक्र किया गया है। कब अगर किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए और देश विरोधी गतिविधि में शामिल हो या संविधान का अतिक्रमण करने पर, ठीक है, उसे के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग लाने के लिए क्या कंडीशन होती है कि मान लीजिए किसी राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 का प्रयोग किया गया, 61 का, तो क्या परिस्थितियाँ होंगी। पहली परिस्थिति ये होगी कि संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर, मतलब हमारे संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से किसी पे भी महाभियोग का प्रक्रिया लगाया जा सकता है। ऐसे राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता जब तक संसद में उस पर महाभियोग न लगाया जाए, और किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में, किसी में भी उसको लाया जा सकता है विधेयक। उसके लिए महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 बिफोर 14 डेज, इसमें कंडीशन है कि राष्ट्रपति के खिलाफ अगर आप महाभियोग लगाने जा रहे हैं तो राष्ट्रपति को कब, आपको रिटर्न में बिफोर 14 डेज यू हैव टू इन्फॉर्म हिम कि भैया आपके खिलाफ महाभियोग लगने जा रहा है, ये प्रक्रिया है। और जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने, 1/4 जो होंगे, उस जहाँ पर आप ले जा रहे हैं प्रक्रिया, वहाँ के 1/4 सदस्य राष्ट्रपति के खिलाफ हों, उनके खिलाफ साइन करें। नेक्स्ट क्या इसमें है, संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित किया हो, उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो, उसके बाद दूसरे सदन में भी वह 2/3 मेजॉरिटी से पास हो, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रक्रिया है, और सौभाग्य से भारतवर्ष में भी इसकी कोई ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ऐसी परिस्थिति आने पड़े। तो ये है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की परिस्थिति। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति के अधिकार क्या क्या हैं। देखिए राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी कुछ अधिकार है। नियुक्ति संबंधी अधिकार क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की ही एडवाइस पर वो अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के CAG कैग की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति। नियुक्ति संबंधी अधिकार हैं इनके। आइए देखते हैं विधायी संबंधी अधिकार क्या है इनके पास। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता। राष्ट्रपति को संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। धन विधेयक या नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों परिवर्तन संबंधी विधेयक, संचित निधि में भी व्यय करने वाले विधेयक, इन पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ। संसद के सदस्यों को मनोनीत करने की राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करते थे, लेकिन संविधान के 104वें संविधान संशोधन से क्या कर दिया गया, अब एंग्लो इंडियन का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया, एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया है। राजनीतिक शक्तियाँ क्या है, राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि
राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। कोई भी हमारे संधि समझौता कहीं भी विदेशों में किया जाए वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। दूसरा है कि राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं। ये इनकी राजनीतिक शक्ति है। नेक्स्ट चलते हैं हम। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ क्या है कि राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर किए किसी देश से युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता न ही खत्म किया जा सकता। ये भी देखिए सैन्य शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना किसी देश से न तो युद्ध शुरू किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? चीफ ऑफ डिफेंस। सबके ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च सैन्य बलों की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित होता है। मतलब अब थल सेना, वायुसेना, जल सेना, एक नया पद बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो तीनों में कोऑर्डिनेशन करता है, कोऑर्डिनेशन बना के चलता है। उन सब के ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ ये हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति का क्या एक और अधिकार है? राष्ट्रपति को जो है क्षमादान, किसी भी अपराधी को कैसा भी दंड हो राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति है। संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऐसी शक्ति राज्यपाल को भी प्राप्त है राज्यों में, किंतु उन्हें मृत्युदंड की सजा कम करने का अधिकार नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति क्या करते हैं? किसी को अगर मृत्युदंड भी दिया गया, मान लीजिए किसी को फांसी की सजा सुनाई गई, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 का प्रयोग करते हुए उसको भी क्या करते हैं? क्षमा को कम कर सकते हैं या पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। विशेष शक्तियाँ क्या है? राष्ट्रपति गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा, कोई क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। ये राष्ट्रपति की विशेष शक्तियाँ हैं। यद्यपि संविधान सबके लिए बराबर है, लेकिन ये कुछ उसकी विशेष शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 352, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन के लिए 356 और वित्तीय आपातकाल के लिए 360। अभी वित्तीय आपातकाल भारतवर्ष में कभी नहीं लगाया गया। राष्ट्रीय आपातकाल एक बार लगाया जा चुका है। कब? 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, 25 जून 1975 बाई कौन? राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने, राजेंद्र प्रसाद। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। निर्विरोध जीतने वाले व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति जो निर्विरोध बिना चुनाव नहीं लड़ना पड़ा, नीलम संजीव रेड्डी। और पहले मुस्लिम डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति से संबंधित हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अध्ययन किया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।